नमस्कार दोस्तों, 1632 से 1653 में बनाया गया दुनिया का 7वां अजूबा। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय याद रखना। 1632 से 1653 ये आगे जाकर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। इस समय में बनाया गया है दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। शाहजहां के कुल 6 पत्नी थे, उसमें सबसे प्रिय मुमताज महल थी। शाहजहां जब 20 साल के थे तब मुमताज महल और शाहजहां की शादी हुई थी। उनके कुल 13 बच्चे थे और 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त 17 जून 1631 में मुमताज महल का देहांत हुआ था। उन्होंने मरने के पहले शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। ये आखिरी ख्वाहिश शाहजहां पूरी करने के लिए अपनी सारी दौलत ताजमहल बनाने में लगा देते। मुमताज महल की पहली कब्र बरहानपुर में तापी नदी के किनारे ही दफनाई गई थी, लेकिन 6 महीने के बाद उनके शव को कब्र से निकालकर आगरा लाया गया और 8 जनवरी 1632 में मुमताज महल के शव को दूसरी बार यमुना नदी के तट पर दफनाया गया। ये एक प्लान का भाग था। बाद में उनकी कब्र ताजमहल में बनवाई गई। ताजमहल को बनवाने में लगभग 22 साल लग गए और 20,000 मजदूरों ने इसमें अपना योगदान दिया है। जैसे मैंने पहले बताया, 1632 से 1653 ये कालखंड बहुत मायने रखता है। ये वो कालखंड है जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। बिना सीमेंट ताजमहल कैसे बना होगा। ना इस वास्तु में स्टील का यूज किया है, और हैरान करने वाली ये बात है कि इसकी नींव लकड़ी से बनाई हुई है। लकड़ी से, समझ रहे हो, लकड़ी से बनाई हुई है। हमारे यहाँ तो लकड़ी साल भर में खराब हो जाती है, नहीं तो उसे दीमक खा डालता है। तो पिछले 370 साल से एक लकड़ी के ऊपर ताजमहल कैसे खड़ा है। तूफान, बारिश, भूकंप के झटके सोचते हुए लगभग 42 एकड़ पर फैला हुआ एक खूबसूरत नक्शीदार कला का प्रमाण है। रूसी लेखिका हेलेना वास्तविकी लिखती है, ताजमहल के दीवारों पर बनाए गए कुछ फूल इतने असली दिखते थे कि हाथ अपने आप उन्हें छूने के लिए बढ़ जाते थे कि वो असली तो नहीं है। यही नहीं तो ताजमहल का निर्माण इतने बारीकी से किया है कि ताजमहल के हर एक चीज़ तब के आर्किटेक्ट का एक प्रमाण है। जैसे ताजमहल के ऊपर का आगे का 40 मीटर ऊंचा डोम हो, चारों ओर के हुए मीनार हो, या ताजमहल का आगे का दरवाजा हो। ये दरवाजा इस तरह से बना है कि इसके बाहर से ताजमहल विशाल दिखता है और जैसे से अंदर जाने लगते हैं तो ये छोटा दिखने लगता है। और चारों ओर के मीनार इस तरह से निर्माण किए हैं कि भूकंप आए तो भूकंप के झटके ताजमहल पर ना लगकर अपने में ऑब्जर्व कर लेंगे, और भूकंप के झटके से गिरे तो वो बाहर के ओर गिरेंगे, क्योंकि वो सीधे खड़े ना किए हैं बल्कि बाहर की ओर थोड़े से झुकाए हुए हैं। इसी वजह से वो बाहर की ओर गिरेंगे और ताजमहल सुखरूप रहेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ताजमहल की नींव लकड़ी से बनाई है। इसके पीछे भी साइंटिफिकली रीजन है, क्योंकि ताजमहल ऐसी जगह पर बना है जिस जगह की मिट्टी में ज़्यादा नमी पाई जाती है। ये यमुना नदी के तट पर बनाया गया है, क्योंकि ताजमहल की नींव में अबनुस की लकड़ी का यूज किया है। इस लकड़ी की खासियत है कि इसे कभी दीमक नहीं लगती, और इस लकड़ी में 30% ज़्यादा नमी रही तो ये कभी भी खराब भी नहीं होती। बिल्कुल पत्थर जैसे हार्ड बन जाते। यानी यमुना नदी है तो ताजमहल है, नहीं तो बिना यमुना ताजमहल ढेर हो जाएगा। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है उससे भारत सरकार के परेशानियां बढ़ रहे हैं, क्योंकि यमुना का पानी कम होने के कारण अबनुस के लकड़ी में से नमी का स्तर कम हो जाएगा, और ये 30% से नीचे गया तो अबनुस की लकड़ी खराब होने के कारण ताजमहल गिर जाएगा। अब बिना सीमेंट ताजमहल कैसे बना होगा। पहले ये समझो कि सीमेंट का आविष्कार कब और किसने किया। सीमेंट का आविष्कार 1824 में एक अंग्रेज जोसेफ एस्ब्रिन ने 1811 में सीमेंट के निर्माण के लिए शुरुआत की थी। इनके अथक प्रयत्नों के बाद 1824 में इन्होंने पोलैंड नामक सीमेंट का पहले पेटेंट लिया था। इन्हें लगभग 13 साल लग गए थे। यानी सीमेंट का आविष्कार 1824 में किया गया और ताजमहल का निर्माण की शुरुआत 1632 में हुई थी। तो इनमें लगभग 192 साल का फर्क है, यानी 192 साल पहले ताजमहल निर्माण करने के लिए लिया गया था। तो फिर बिना सीमेंट ताजमहल कैसे बनाया गया। आजकल तो संगमरमर के पत्थर चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद है, लेकिन तब संगमरमर के पत्थर चिपकाने के लिए खास प्रकार का मटेरियल तैयार किया गया था, और इस मटेरियल से सिर्फ संगमरमर के पत्थर ही नहीं चिपकाए गए थे, बल्कि कई प्रकार के सेमी प्राइसेस स्टोन भी चिपकाए गए थे, जैसे अकीक, यमनाइट, फिरुजा, लिजवाड़ा, मूंगा, सेलमानी, लेसनिया का इस्तेमाल हुआ था। और कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, फाइजैक, अजूबा, काटू, मैग्नेटिक। ये सारे स्टोन मूल्यवान वस्तु और 466 किलो का सोने का कलश अंग्रेज लूट कर ले गए, और उस जगह पर
तांबे का कलश लगवा दिया। और एक बात, ताजमहल के नींव के लिए एक अलग प्रकार का घोल बनवाया गया था, उसे सरूज कहा जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी, गुल, डाल, चीन, गोंद आदि का मिश्रण होता था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखना। जय हिंद।